नीट परीक्षा इन दिनों सवालों में है। छात्रों के कई सारे सवाल हैं। इस मामले में जांच भी अब हो रही है, लेकिन नीट की कहानी क्या रही है, कब से इसकी शुरुआत हुई, ये आपको थोड़ा हम बताते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर नीट की परीक्षा जो है इसकी शुरुआत कब हुई और इससे पहले जो एग्जाम के लिए टेस्ट हैं वो किस तरह से होते थे और मेडिकल कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया क्या होती थी और किस तरह से बच्चे इसमें दाखिला जो है वो लिया करते थे। तो दरअसल 2012 तक जो मेडिकल कोर्सेज हैं उसके लिए कई परीक्षाएं जो है वो आयोजित की जाती थी। आप यहां पर देखेंगे सीबीएसई जो है वो अपनी तरह से आयोजित करती थी। एआईपीएमटी उस परीक्षा को कहा जाता था और इसके अलावा जो राज्य हैं वो अपने स्तर पर परीक्षाएं जो है आयोजित किया करते थे। कई छात्र अलग अलग मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट भी उनको जो है वो देने पड़ते थे दाखिलों के लिए और इसमें जो फॉर्म फीस परीक्षा तक का जो है उसके लिए काफ़ी खर्च बच्चों का हो जाता था और ऐसे में 2012 तक जो है वो नीट परीक्षा के लिए एक प्रस्ताव इस सिलसिले में आया ताकि जो बच्चे हैं जो इसमें दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सहूलियत हो जाए। छात्रों की सुविधा के लिए नीट को जो है उस दौरान लाया गया और नीट की परीक्षा की रैंकिंग जो है उसके जरिए फिर काउंसलिंग होती थी और ये प्रक्रिया जो है इस तरह से आगे बढ़ती थी एडमिशन के लिए। पहली बार 5 मई 2013 को नीट की परीक्षा ली गई। 2012-13 में राज्यों ने नीट का विरोध भी किया जब इसकी शुरुआत हुई थी उस दौरान और कोर्ट केस हुए, उसकी वजह से 2014-15 में ये परीक्षा जो है वो नीट की नहीं हो पाई थी और 2014-15 के बाद से लगातार नीट की परीक्षा जो है वो आयोजित की जाती है, जिसके बाद जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाता है और दाखिले होते हैं मेडिकल कोर्सेज में। फिलहाल 13 भाषाओं में नीट की परीक्षा जो है वो ली जाती है। लेकिन कब से एनटीए जो है वो बनी, एनटीए जो आयोजित कराती है परीक्षाओं को, अभी चर्चा में काफ़ी है, इसका नाम आप काफ़ी सुन रहे हैं। तो 2017 में एनटीए का गठन जो है वो किया जाता है। यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसका जो है वो गठन किया और उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन के लिए इसका गठन जो है वो किया गया और जो उद्देश्य था एनटीए के गठन का वो दरअसल ये था कि यहाँ पर पारदर्शिता लाई जाए, कुशल और निष्पक्ष तरीके से जो ये परीक्षाएं हैं दाखिलों की इसको आयोजित किया जाए और बच्चों के लिए भी थोड़ी सहूलियत यहाँ पर हो जाए। इसके लिए नीट, जेईई और यूजीसी जैसी जो परीक्षाएं हैं उसका जिम्मा एनटीए को दिया गया और बार बार एनटीए के मॉडल जो है उसकी नाकामी भी हालांकि इसके बाद से सामने आई है। कई बार सवाल भी कई तरीके के उठते रहे हैं और बीते 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो 41 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं जिसके चलते कई सारे सवाल जो हैं वो भी खड़े हुए हैं। अब इन परीक्षाओं का एनटीए को जो है वो जिम्मा दिया गया था। तो कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जो एनटीए कंडक्ट कराती है वो भी आप देखिए। यहाँ पर नीट यूजी और नीट पीजी की परीक्षाएं जिसको लेकर अभी ये हंगामा जो है वो है चारों तरफ, इसको लेकर सवाल कई तरह के खड़े हुए हैं। इसके अलावा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, यूजीसी नेट, CSIR यूजीसी नेट की परीक्षाएं हैं, NIFT, JIPM, AT कॉमन टेस्ट जो है वो भी होते हैं जो कि एनटीए कंडक्ट कराती है। तो ये परीक्षाएं हैं जिनका जिम्मा एनटीए के हाथ है। अब यहाँ पर कॉमन मैनेजमेंट कम एडमिशन टेस्ट भी जो है उसकी जिम्मेदारी इनके पास है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंट्रेंस टेस्ट जो है वो भी एनटीए के अंतर्गत ही आता है। ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट की जिम्मेदारी भी एनटीए को ही यहाँ पर दी गई है। लेकिन एनटीए का जो मॉडल है इसको लेकर वक्त वक्त पर सवाल भी खड़े होते रहे हैं, ये भी आप जानिए। यहाँ पर क्या दिक्कतें आती रही हैं इन टेस्ट में, तो यहाँ पर परीक्षाओं में देरी जो है वो अक्सर देखी गई है जिसकी वजह से बच्चों को खासी दिक्कतें भी कई बार हुई हैं। परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ी की भी जो है वो सवाल इसको लेकर उठे हैं। कई बार ये एक तरह से आम बात सी हो गई है। लॉगिन की समस्या होती है बच्चों को, सिस्टम शटडाउन कई बार हो जाता है और परीक्षा केंद्र के जो आवंटन है उसको लेकर भी समस्याएं हैं। कई बार बहुत दूर बच्चों को जाना पड़ता है अपना टेस्ट देने के लिए। अंतिम समय में कई बार परीक्षा जो है उसके केंद्र भी बदले गए हैं। तो ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर सवाल भी एनटीए के मॉडल पर उठते रहे हैं।